हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 3 है हमारा। ये कौन सा नंबर है? चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है हमारा द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। चैप्टर 3 बहुत इजी है। ये नंबर्स के बारे में हम लोगों ने सुना है, नंबर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो अभी हम लोग नंबर्स के बारे में देखेंगे। अलग अलग टाइप्स के नंबर्स होते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं एक बार। तो शॉर्ट में बता देता हूँ। नंबर्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है नेचुरल नंबर पढ़ा हुआ है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में शॉर्ट में एक बार फटाफट बता देता हूँ। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक होते हैं। फिर हमारे आते हैं होल नंबर्स। हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं? हमारे होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक। और उसके बाद में अब देखो एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, क्या सारे नेचुरल नंबर्स मेरे होल नंबर हैं? तो आंसर होता है यस, सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स हैं, क्योंकि वो नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर आते हैं। बट मैं अगर उल्टा पूछूं क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, तो आंसर इज़ नो। ओके, इट इज़ क्लियर टू ऑल नाउ। नेक्स्ट नंबर है हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स भी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। इंटीजर्स क्या हमारे? इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? जो नंबर्स नंबर लाइन पर लाई करते हैं, जैसे कि ये हमारा आपको नंबर लाइन दिख रही है, इस पे हमारे बीच में ज़ीरो पॉजिटिव, ज़ीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर, +1 +2 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इधर लेफ्ट साइड में -1 -2 और माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं हमारे। तो नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड इंटीजर, ज़ीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी और ज़ीरो से इधर माइनस इन्फिनिटी तक। तो उसकी रेंज कितनी होती है? -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स भी आप लोगों ने पढ़े, पुरानी क्लासेस में पढ़ा हुआ है ये भी आप लोगों ने, जो कि हम ऐसे नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, वेयर P एंड Q के हमारे P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q हमारे क्या हैं? ये हमारे इंटीजर्स हैं। ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। और क्या पढ़ा है? Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा कंडीशन है कि Q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अब एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल में है हमारा, जैसे कि 1/2 इज़ अ रैशनल नंबर, यस। अगर मैं बोलूँ 1 क्या रैशनल नंबर है? यस, ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको मैं 1/1 लिख सकता हूँ। क्या मैं बोलूँगा 0 रैशनल नंबर है? तो आप लोग आंसर बताओ मुझे क्या होगा। ज़ीरो रैशनल नंबर, यस, क्योंकि ज़ीरो भी हम लोग 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज़ P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं इसका उल्टा बोलूँ कि मैं बोलूँ 1/0, क्या ये रैशनल नंबर है? तो ये रैशनल नंबर नहीं है। ये हमारा रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, बट ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पर हमारी Q की वैल्यू क्या आ रही है? ज़ीरो, इसलिए हमारा 1/0 क्या है? हमारा रैशनल नंबर नहीं, इट इज़ नॉट डिफाइंड। आया समझ में? नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? इर्रेशनल नंबर्स हमारे होते हैं दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? नॉन टर्मिनेटिंग, NTNR मैंने पढ़ाया हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इसके एग्जांपल्स क्या है? जैसे कि √2 √3 √5 जो रूट के अंदर होता है, और पाई इज़ ऑल्सो ए इर्रेशनल नंबर। और इसकी एक सिंपल डेफिनेशन क्या है? ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, हम उसको इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। बट मैंने जो डेफिनेशन बताई, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, NTNR। इसके एग्जांपल्स आपके हैं √2 √3 √5, दीज आर इर्रेशनल नंबर्स। ये आप लोगों को समझ में आएगा वो चल क्या रहा है ये हमारा नंबर्स के बारे में। अब आप लोग अगर क्लास 9 की मैथ्स की बुक खोलेंगे तो आप लोग उसमें देखेंगे एक्सरसाइज हमारा ये 3.1 आप लोगों को दिख रहा होगा। ये एक्सरसाइज 3.1 पहला इसमें देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? ए मर्चेंट इन अ पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर ingots. He receives 50 ingots for every 2 bags of spice. If he brings 12 bags of spices to the market, how many copper ingots will he leave with?
देखो सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। अब एक चीज़ देखेंगे हमारा, ये दो बैग 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस कितने में आ रहे हैं हमारे, ये रिसीव्स 12 इनगोट्स। देखो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप लोग। देखो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, एक्सरसाइज 3.1 का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.1 का ये हमारा पहला क्वेश्चन है 3.1। क्या क्वेश्चन है इसमें, क्या बोल रहा है कि हमारा जो 2 बैग्स हैं, 2 बैग्स ऑफ स्पीसीज, 2 बैग्स हमारे कितने में आ रहे हैं, 2 बैग ऑफ स्पाइसेस कितने में आ रहे हैं हमारे, ये आ रहे हैं हमारे 15 इनगोट्स ऑफ कॉपर में। कोई दिक्कत ना हो। अगर मैं यहाँ से एक बैग की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या होगी हमारी, एक बैग की वैल्यू कितनी होगी हमारी यहाँ से, अगर मैं एक बैग की वैल्यू निकालूँ तो 1 बैग की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 1 बैग ऑफ स्पीसीज़ की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी हमारी दैट इज़ 15/2 इनगोट्स, 15/2 इनगोट्स। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमसे पूछा क्या है कि 12 बैग्स की प्राइस कितने होगी, 12 बैग ऑफ स्पाइसेस ये हमारे कितने के होंगे, ये पूछो। तो कह रहे हैं 15/2 इंटू 12 कर देंगे, तो 2 1 2, 2 6 12 और 15 6 19 वॉट्स। आया कि नहीं आया समझ में, आई होप दिस वन इज़ क्लियर टू ऑल। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द इग्नू बोन 11 13 17 19, what do these numbers have in common, list the next 3 numbers that fit the pattern। देखो यहाँ पर आप ज़रा इन नंबर्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, 11 13 17 19 ये कैसे नंबर्स हैं हमारे, ये आप लोगों को ये जब नंबर्स देखोगे तो ये ऐसे कि 11 13 17 एंड 19 ये कैसे नंबर्स हैं हमारे, दीज आर प्राइम नंबर। ये कैसे नंबर्स हैं हमारे, प्राइम नंबर्स हैं। वेरी गुड, प्राइम नंबर्स। व्हाट आर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे, प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे जो कि केवल उनके 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज़ नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। इसमें पूछा नेक्स्ट नंबर्स कौन से होंगे हमारे, नेक्स्ट नंबर्स कौन से होंगे, मतलब नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स कौन से होंगे हमारे। जैसे कि 19 के बाद में कौन सा आएगा हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर, दैट इज़ 23 आएगा, और फिर उसके बाद में आएगा 29 देन 31। दीज आर द नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स। इज इट क्लियर टू ऑल, वेरी गुड। अगर इतना समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है वी नो दैट द नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। मीन्स एडिशन का मतलब क्या है, क्लोज अंडर एडिशन का मतलब क्या है, द सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। या सही ये बात है हमारी। आर द क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, प्रोवाइड ए कपल ऑफ एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर्स। इसको देखो करने के लिए हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि इसमें पूछा गया है कि हमारा देखिए इसको बहुत इजी तरीके से समझेंगे हम लोग। इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि आप अगर 2 रैशनल नंबर्स को जोड़ते हो, जैसे कि अगर मैं आपको देखूं, पहले एडिशन के लिए बता रहा हूँ मैं, किसके लिए बता रहा हूँ आपको, एडिशन के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप इफ़ यू विल ऐड एनी 2 रैशनल, सपोज 1 + 2 यू विल गेट अनदर रैशनल नंबर। अब अगर आपने 3 + 1 जोड़ा तो कितना आएगा 4, या 4 + 1 किया तो कितना आएगा, या कोई भी 2 रैशनल नंबर, जैसे 5 + 8 कर दिया, ये हमारा कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है, तो एडिशन इज़ क्लोज अंडर, ये हमारा क्या हो रहा है, एडिशन इज़ क्लोज अंडर, सॉरी नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड, मतलब दे आर वेरीफाइड, क्लोज्ड अंडर एडिशन। आया कि नहीं आया समझ में ये, आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल। और अगर हम इसको सब्ट्रैक्शन के लिए देखें, अगर हम आपको सब्ट्रैक्शन के लिए बताएं ये प्रॉपर्टी वैलिड है कि नहीं, जैसे अगर मैं बोलूँ 2 - 5 कितना आ रहा है हमारा, 2 - 5 इज -3। क्या -3 हमारा नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है, -3 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। जैसे कि अगर मैं 1 - 2 करूँगा तो आंसर कितना आएगा -1, अगेन -1 इज़ नॉट एन नेचुरल नंबर, इट इज़ एन इंटीजर। सो
natural numbers are not closed under subtraction। आइए ये आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों को ये एक्सरसाइज हमारी 1.3 कंप्लीट हो गई है। हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको इंटीजर्स के बारे में बता देता हूँ बुक से, तो आप लोग उसको थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे हमारे इंटीजर्स आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इंटीजर एक्सपेंडिंग द होराइजन। अब थोड़ा सा हम लोगों ने इंटीजर्स तो देखा है, नंबर लाइन देखा है। नंबर लाइन में हमारा ये बीच में ज़ीरो होता है जिसको हम शून्य बोलते हैं, और पॉजिटिव साइड में हम लोग पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ज़ीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर, ज़ीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स। दिस पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड फॉर्च्यून्स एंड दिस नेगेटिव इंटीजर्स कॉल्ड डेप्थ, और वी कैन से ऋणा एंड धना। पॉजिटिव मीन्स धना, और वी कैन से फॉर्च्यून, और नेगेटिव मीन्स ऋणा मीन्स डेप्थ। इज ए क्लियर टू ऑल। अब कुछ ब्रह्मगुप्त ने कुछ रूल्स दिए हुए हैं इनको सॉल्व करने के लिए ना। कुछ रूल्स कैसे दिए हैं, जैसे कि अगर फॉर्च्यून्स है, फॉर्च्यून मीन्स पॉजिटिव नंबर्स रिप्रेजेंटिंग, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द वेल्थ, एंड डेप्थ रिप्रेजेंटिंग ऋणा मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स और रिप्रेजेंटिंग द डेप्थ्स। नाउ इसके बाद में देखेंगे अर्थमेटिक ऑफ इंटीजर्स हमारा क्या है, ये हम लोगों को सबको पता है, बट थोड़ा सा हम लोग समझेंगे इसको कैसा क्या है इसमें। तो फॉर्च्यून प्लस फॉर्च्यून मीन्स प्लस इज फॉर्च्यून। इज ए क्लियर टू ऑल। मीन्स एग्जाम्पल भी दिया, 5 + 4 कितना होगा हमारा 9। डेप्थ प्लस ए डेप्थ इज ए डेप्थ, मीन्स माइनस प्लस माइनस इज माइनस। यू ऑल नो, एग्जाम्पल भी दिया है। ए फॉर्च्यून माइनस ज़ीरो इज़ ए फॉर्च्यून। अगर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर में से ज़ीरो को माइनस करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव मीन्स फॉर्च्यून ही तो आएगा। और डेप्थ माइनस ज़ीरो इज़ डेप्थ, और कोई भी नेगेटिव नंबर में से ज़ीरो को माइनस करोगे तो क्या आएगा, डेप्थ ही आएगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, 7 - 0 इज़ 7 एंड -6 - 0 इज़ -6। बहुत सही है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ डेप्थ एंड ए फॉर्च्यून मीन्स अगर आप दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा। मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ डेप्थ एंड ए फॉर्च्यून इज ए डेप्थ, दैट इज -12। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ डेप्थ टू डेप्थ इज ए फॉर्च्यून, मतलब अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट ए पॉजिटिव इंटीजर्स। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा क्या चल रहा था हमारा एक्सपेंडिंग। हम लोगों ने इंटीजर्स को थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका देखा है। अब हम लोग अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। आज के लिए हम इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.2 और बाकी की रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। आई होप, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।